आप काबिल आदमी हैं, इस्लाम के सारे सिद्धांतों को जानते समझते हैं। आप ये बताओ ये मसला क्या है। मैं शहाबुद्दीन रजवी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो रामपुर वाले सांसद हैं सपा के, ये तौबा करें और इस्लाम से माफ़ी मांगें। क्या मसला है ये? मतलब क्या इस्लाम की रोशनी में इस घटना को कैसे देखा जाएगा मुफ्ती साहब? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पहले तो आपका शुक्रिया है कि आपने मुझे इस डिबेट में आने का अवसर दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया और आपको धन्यवाद। अंधे ये कह रहे हैं कि मेरे चेहरे में नुक्स है, नुक्स का मतलब कमी। अंधे ये कह रहे हैं कि मेरे चेहरे में नुक्स है, और बहरे ये कह रहे हैं कि मैं बोलता हूं, मैं ज्यादा बोलता हूं मैं। तो देखिए, जहां तक सवाल मस्जिद में जाने का है, अल्लाह के घर में किसी को मना नहीं है। यहाँ तक कि किरण रिजिजू से लेकर के स्मृति ईरानी मदीना तक, मस्जिद नबवी तक चले गए। एक बात, सीधी सैयद मस्जिद अहमदाबाद में शिंजो आबे जो प्रधानमंत्री थे जापान के, उनको लेकर के प्रधानमंत्री मस्जिद में आए थे। और दुबई के शेख जायद मस्जिद के अंदर भी प्रधानमंत्री ने दौरा किया था। तो मस्जिद में किसी को आना ना आना ये इस्लाम का कोई पार्ट नहीं। इस्लाम कहता है कि मसाजिदें सबके लिए है, मसाजिदों को ऊपर रखो। मसाजिदों पर किसी का बैन नहीं कि मुसलमान आएगा, हिंदू नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं। बल्कि मस्जिद नबवी में इस्लाम की जितनी सियासत हुई या इस्लाम के जितने भी फैसले होते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर बैठ करके करते हैं। मगर नमाजवादी का जो लेवल दे रहे हैं सो काल भाजपा के लोग, उनको समझना चाहिए कि राजनाथ सिंह यही अहमद बुखारी के बेटे के ताजपोशी में, इस्लाम में इमाम के बाद इमाम की ताजपोशी नहीं, वो गलत है। ताजपोशी में कौन कौन गया था मालूम है आपको? राजनाथ सिंह जी से लेकर के बड़े बड़े भाजपा के नेता वहां जाकर के मुबारकबाद देकर के आए थे। तो मुझे लगता है कि शहाबुद्दीन रजवी को ज्यादा बोलने की आदत हो गई है, और शहाबुद्दीन रजवी को मुहिबुल्लाह नदवी खटक रहे हैं। क्यों खटक रहे हैं? ये तो एमपी नहीं बन पाए, अब वो बेचारा एमपी बन गया है, खटक रहे। इसलिए शहाबुद्दीन रजवी को इस्लाम का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए उटपटांग बातें कर रहे हैं। अरे तो आप ये कह रहे हो उनको तौबा करनी चाहिए शहाबुद्दीन रजवी को? बिल्कुल करेंगे। नहीं, तौबा ही नहीं, पागल खाने में जाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। लेकिन मैं सौरभ दुबे के पास चलूं, लेकिन जो मुफ्ती साहब ने कही उस पर मुझे दो बातें जरूर कहनी है। मस्जिद सबके लिए है, सब जाएं सब आए। कौन कौन गए उन्होंने कुछ नाम बताए, अच्छी बात, सबको जाना चाहिए जिसकी श्रद्धा हो जाए। ये मसला मस्जिद में जाने भर का नहीं है मुफ्ती साहब। आरोप है, चार्जशीट ये है कि आपने मस्जिद में पॉलिटिकल मीटिंग की। नमाज के लिए जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, सलाम के लिए जाते तो भी दिक्कत नहीं थी, इमाम साहब का हालचाल पूछने जाते तो भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आपने पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए मस्जिद को चुना, इसलिए समस्या है। अदरवाइज कहां दिक्कत है? इमाम के लड़के की ताजपोशी में जाओ और चाहे इमाम के लड़के की शादी में जाओ, उसमें किसी को रोक है क्या? सब जा रहे हैं, सबके में समाज में रह रहे हैं भैया। लेकिन जामा मस्जिद में भाजपा संसदीय दल की बैठक हो जाए तो बवाल होगा कि नहीं होगा मुफ्ती साहब? मान लीजिए कल जगत प्रकाश नड्डा ये कहे, एक मिनट रुक जाओ, मान लो कल जगत प्रकाश नड्डा ये कहे कि वृंदावन पहुंचो सब लोग, बांके बिहारी के मंदिर के भीतर है, भाजपा के 240 लोगों की बैठक होगी एमपीस की, वहीं विचार करेंगे मानसून सत्र में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। तो ठीक नहीं ना? दर्शन करने जाओ, अच्छी बात है, प्रणाम करो, प्रसाद चढ़ाओ, आ जाओ। मीटिंग कहीं और करो, सारी लड़ाई इसकी है। और एक कुछ विद्वान लोग कह रहे थे, बाकी आप
जानोगे कि मस्जिद में महिलाएं नहीं जाती हैं। मेरा तो इस बारे में कुछ ज्ञान नहीं, तो उन लोगों ने कहा कि ये भाई 2 महिलाएं साथ, कम से कम 2 तो थी ही वहाँ, इकरा हुसैन और डिम्पल जी। तो बोले ये क्यों गए, ये भी मसला है। और ये रामपुर वाले सांसद की लानत मलानत इसलिए हो रही है मुफ्ती साहब कि आपको इस मस्जिद इमाम के नाते रहने के लिए दी गई है। क्या मेंबर ऑफ सपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मस्जिद नहीं मिली है क्या कि यहां खेलो खाओ? ऐसा तो है नहीं। मस्जिद सपा के रामपुर के सांसद को अलाउड नहीं हुई है। ये भी फर्क है। खैर, सौरभ दुबे जी, हंगामा मच गया, जितने मुंह उतनी बातें। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी को कभी इतना समय नहीं मिला कि अब मान लो सब सांसदों को नहीं लेके 2 ही 4 को लेके अयोध्या हो आते, और ज्यादा नहीं तो ₹1.25 का बताशा ही चढ़ा देते। लेकिन मस्जिद में वो पूरा अपना समय दे रहे हैं। सौरभ जी, देखिए अमिताभ जी, भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में जो सर्वोपरि है वो हमारा संविधान है। और संविधान जो है हमारा वो ये कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां पर, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, वहां पर आप ये क्रियाकलाप नहीं कर सकते। और मैं तो मानता हूं कि मस्जिद खुदा का घर होता है, मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है। लेकिन अगर मस्जिद को मुल्ला का घर बनाया जा रहा है तो इस पर निश्चित तौर पर ये मुसलमानों की राय भी इसमें एक तरफा आनी चाहिए कि क्या वास्तव में क्या पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग, जिस प्रकार से अभी आपने उदाहरण दिया कि मथुरा में अगर हम फिर इसी तरह से सब लोगों को बुलाने लगे, भाजपा बुलाने लगे, तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। इसीलिए जब देश के अंदर चुनाव होते हैं तो चुनाव आचार संहिता में ये नियम होता है कि आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं कर सकते जब भी चुनाव होते हैं। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं ये सियासी छल करने का काम कर रहे हैं। और सियासी छल मैं इसलिए कह रहा हूं कि पवित्र श्रावण मास चल रहा है, और पवित्र श्रावण मास में बड़े आश्चर्य का विषय है कि आज जो है वो शिवरात्रि है। महाधिदेव आदिदेव शिव भगवान शिव को लोग जो है जल चढ़ाने के लिए कई हजारों किलोमीटर से दूर लाइनों में कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा पे विवादित बयान देंगे समाजवादी पार्टी के लोग या अन्य विपक्ष के लोग। और आज इतना पुण्य अवसर कि शिवरात्रि के दिन जो है चाहते तो जाकर के एक लोटा गंगा जल चढ़ा देते, लेकिन ठीक है, वो उनकी मर्जी, वो स्वेच्छा है, उनकी आस्था जहां पर है वो वहां जा रहे हैं। लेकिन जाने के साथ अगर आप कोई इस तरह का कार्य कर रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ है, तो फिर यह निश्चित रूप से इस पर उंगली उठाई जाएगी। और उठाई जाएगी तो इस जो सियासी छल है इसको समावेशी और सशक्तिकरण के बल से दूसरी पार्टियों को दूर करने का काम करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल मीटिंग, संसद भवन के बगल में जो मस्जिद बनाई गई है वो मस्जिद इसलिए बनाई गई थी कि जो वहां पर मुस्लिम जो है पार्लियामेंटियन है वो जा करके नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी नमाज पढ़ने के लिए। क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्रालय में नौकरी कर चुका हूं, जॉब कर चुका हूं वहां पे, और मैं ऐसे समय में तमाम लोगों को देखता था जिनको पास में मस्जिद होती थी उसमें जाके नमाज पढ़ते थे। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग के लिए नहीं है, माफ करिएगा। वहां पर आप जाकर के चुनावी गुफ्तगू करेंगे, चुनावी लोगों को, धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा। तो वो समय ये भी बात महत्वपूर्ण है कि पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है। हम कह रहे वो भजनपुरा मस्जिद हो तब भी मस्जिद मस्जिद है, पार्लियामेंट क्या लाया? वो नजफगढ़ में हो तो भी मस्जिद है, उसका औरा उतना ही है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि बादशाह के यहां की मस्जिद मस्जिद है और रज्जाक के यहां की मस्जिद मस्जिद नहीं, ये तो नहीं चलेगा उसके मोहल्ले। खैर, धर्मेंद्र भाई, अखिलेश जी ने कहा कि जो आस्था जोड़े हम उस हर आस्था के साथ हैं। उनका वक्तव्य हम सुन रहे थे। हमको लगता है कि
सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से अयोध्या में जन समुद्र जा रहा है। अब तो बहुत ही ज्यादा जाने लगा, लेकिन जा हमेशा से रहा है, हैं? ह्वेनसांग के समय में भी, फाहियान के समय में भी, क्या ईसा के जन्म से बहुत पहले से इसका इतिहास है। लेकिन भगवान का नाम लेके 1949 जब रामलला का प्राकट्य वहां हुआ, मध्य के डोम के नीचे, उससे लेके आज तक, रामलला के विराजमान हो जाने, नए मंदिर विराजमान हो जाने तक, आज तक अखिलेश जी या मुलायम सिंह जी पूर्व में इतना समय नहीं निकाल पाए कि अयोध्या जाके उस आस्था से जोड़ लें खुद को, नहीं। और अभी वो कह रहे हैं मैं हर उस आस्था के साथ हूं जो जोड़ता है लोगों को, नहीं। क्या रामलला के प्रति जो आस्था है वो जोड़ने वाली आस्था नहीं है क्या? ये वो छोटी आस्था है और ये मस्जिद वाली आस्था बड़ी थी, ऐसा कुछ मसला है क्या? और अगर आस्था का ही प्रश्न है तो वहां तो महीने में 1 करोड़ 2 करोड़ आदमी जा रहा है, वहां नहीं जाना चाहिए था, तो तराजू बराबर रहता। धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार अमिताभ जी, जी। हमारे पहले साथियों और आपके दर्शकों को भी। देखिए सवाल यहाँ ये है, बिल्कुल जिस प्रभु श्री राम की बात आप कर रहे हैं, हम लोग रोम रोम में बसने वाले राम को मानने वाले हैं। किसी एक पावर पॉइंट में पहली बार हमें सुनने को मिल रहा है कि केवल एक जगह जाने से ही आप हिंदू हैं, सनातनी हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर स्थान पे न जाने, न पहुंच पाने से आप सनातनी नहीं रह जाते। हम लोग तो जो जानते थे जिस सनातन की बात कि चलो बुलावा आया है, जब प्रभु का बुलावा आता है तो कोई भागा भागा पहुंच के दर्शन प्रभु देना चाहते हैं तो उसको दर्शन लाभ मिलता है। बहुत लोग, हमारे यहाँ मान्यता है, बहुत लोग जा करके उस दर से, और ऐसी परिस्थितियां बन जाती बिना दर्शन किए लौटना पड़ता है। सवाल उससे महत्वपूर्ण है, वो विषय बहुत बार डिबेट हो चुका है। उस पर हम लोगों ने जब कहा, जब उचित अवसर बन रहा है, भव्य मंदिर बन जाएगा, जब ईश्वर प्रभु का आदेश होगा, हम सब दर्शन करेंगे, सनातन को मानने वाले हैं, उसमें किसी से हमको सर्टिफिकेट जरूरत नहीं। सवाल ये है कि हिंदू, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, जहां पर उनके चाहे पुजारी हो या जो मस्जिद में लोग हैं, जो मौलाना है, उनके मस्जिद में आवास, ज्यादातर बड़े मस्जिदों में, कुछ जगह या मंदिरों में, कुछ जगह नहीं भी हो सकते, लेकिन ज्यादातर जगहों पे उनके आवास है। तो अब तो ये पहली बार ऐसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से हर मौलाना, हर मौलवी, हर पुजारी को पूछना पड़ेगा कि हमारे घर कौन आएगा। पहले भारतीय जनता पार्टी से हमको परमिशन लेना पड़ेगा कि उनके यहाँ कौन आ सकता है, कौन दर्शन कर सकता है, उनके घर जा सकता है। एक लाइन में कहा गया, कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, चूंकि मौलाना साहब हमारे पार्टी के सांसद हुए हैं और उनके यहाँ एक कटसी मुलाकात में गए, चूंकि उनका वहां आवाज भी, सारे सांसद गए, और हो सकता है चाय पिलाया हो उन्होंने, हो सकता है कुछ फल खिलाया हो, या हो सकता है वैसे मिलके चले आए। अब उस बात को भारतीय जनता पार्टी, क्या भारत में जो भारत का संविधान है सबको बराबरी का, उसको नहीं मानती है क्या? सच ये है कि इनका सीधा ये कहना है, इनकी हाल ये झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ सच बोलो। और अमिताभ जी, मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी जब जाते थे, विदेश गए हैं कई यात्राओं में, तो क्या वो किसी का जन्मदिन मनाने गए हैं, किसी की रिश्तेदारी निभाने गए हैं? क्या वो राजनीतिक यात्रा पे विदेश नहीं जाते हैं? क्या मोदी जी जब मिस्र में गए थे और मस्जिद में जाकर के फोटो खिंचवाए थे, तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इस पर कोई सवाल उठा कभी? क्या जब वो ब्रुनोई में गए थे, ओमार सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया था, तो उसको क्या कहेंगे? किसी ने सवाल उठाया? सिंगापुर में मस्जिद में गए थे तो किसी ने सवाल उठाया? ये सब जानते हैं सौरभ जी कि हमारा संविधान इजाजत नहीं देता धार्मिक स्थलों को किसी राजनीतिक गतिविधि, किसी सरकारी, लेकिन मस्जिद में सवाल उठाने के पहले आपने नहीं, संगम पर जो धार्मिक आयोजन होता है, आज से नहीं सदियों से होता रहा है, हर समय की सत्ताएं, सरकारें, राजा महाराजा जो होते थे, जो भी किए रहते, जाकर के वहां दान और पुण्य करते थे, वहां जाकर के राजनीतिक फैसला लेते समय आपने उंगली उठाया था? तो अगर संविधान मानना है, ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा, तरफ देखना होगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी,
सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।